हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन ट्रेनिंग मेथड्स के ऐसे टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 1 से 9 हम कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 10 करेंगे हम। गरमाने के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में इसके 2 क्वेश्चन और हैं। तो आंसर है आगे। गरमाने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शरीर क्रियात्मक प्रभाव और दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है इसका शरीर क्रियात्मक प्रभाव। गरमाने के शारीरिक क्रिया संबंधी प्रभाव निम्नलिखित हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है इसका शरीर के तापमान में वृद्धि। गरमाने से मांसपेशियां गति में आ जाती हैं जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए पहले गरमाना लाभदायक होता है। दूसरा पॉइंट है इसका लाल रक्ताणुओं में वृद्धि। कसरत से मानवीय शरीर में लाल रक्ताणुओं और हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। इनके बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। तंदुरुस्त और चुस्त शरीर खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है। आगे तीसरा पॉइंट है इसका श्वास क्रिया में वृद्धि। गरमाने से फेफड़ों से सांस लेने और बाहर निकालने की क्रिया में वृद्धि होती है। फेफड़े शुद्ध हवा अंदर रखकर गंदी वायु को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, जिस कारण शरीर से कई हानिकारक पदार्थ या गैस बाहर निकल जाती हैं। श्वास क्रिया में वृद्धि खिलाड़ी की निपुणता में वृद्धि करता है। फोर्थ पॉइंट है इसका प्रतिक्रिया समय वृद्धि। गरमाने से खिलाड़ी का मानसिक और मांसपेशियों का तालमेल बढ़ जाता है। इस तालमेल के बढ़ने से प्रतिक्रिया का समय बढ़ जाता है, जो कि खिलाड़ी के लिए खेल में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए आवश्यक होता है। तेज दौड़ में यह अत्यंत आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है जो इसका मांसपेशियों का सिकुड़ना और आराम की अवस्था में वृद्धि। गरमाने से शरीर की सभी प्रणालियां प्रभावित होती हैं, परंतु सबसे अधिक प्रभाव मांसपेशियों पर पड़ता है। रक्त सारे शरीर में जल्दी से पहुंचता है, जिस कारण मांसपेशियां जल्दी सिकुड़ती हैं और विश्राम की अवस्था में आ जाती हैं। तो दूसरा जो भाग है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गरमाने से मानवीय शरीर पर निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है मानसिक तैयारी। खेलों में मानसिक तैयारी सबसे अधिक योगदान देती है। गरमाना एक प्रकार से खेल में भाग लेने की मानसिक तैयारी है। जो खिलाड़ी गरमाने के बिना क्रियाओं में भाग लेता है वह एकाग्र मन से नहीं खेल पाता, जिससे उसकी मेहनत सफल नहीं होती। सेकंड पॉइंट है भीड़ के डर का प्रभाव। भीड़ का डर एक मनोवैज्ञानिक डर है। यह डर प्रत्येक खिलाड़ी में खेल में भाग लेने से पहले होता है, परंतु कई लोगों में यह अधिक और कई लोगों में यह कम होता है। जब खिलाड़ी क्रिया में भाग लेने के लिए भीड़ के सामने गरमाना शुरू करता है तो उसका काफ़ी डर दूर हो जाता है। वह मानसिक रूप से तैयार होना शुरू हो जाता है। यह तैयारी उसके प्रदर्शन में वृद्धि करती है। तीसरा थर्ड पॉइंट है जो इसका हृदय क्षमता में वृद्धि। गरमाना शरीर की सभी प्रणालियों को ठीक ढंग से काम करने के योग्य कर देता है। हृदय क्षमता गरमाने से काफ़ी प्रभावित होती है। गरमाने के बाद हृदय में रक्त की मात्रा अधिक होती है और इस क्रिया से दिल की मांसपेशियां अधिक ताकतवर बनती हैं। इससे हृदय की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रश्न नंबर 11। लिमरिंग डाउन से आप क्या समझते हैं? खिलाड़ियों के लिए लिमरिंग डाउन के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं? खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। आंसर है इसका लिमरिंग डाउन का अर्थ। लिमरिंग या कूलिंग डाउन से तात्पर्य शरीर को व्यायामों द्वारा आराम की हालत में वापस लाना। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को सामान्य अवस्था में लाने के लिए धीरे धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक का चक्कर लगाना चाहिए। इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान सामान्य अवस्था में आ जाता है। शरीर को धीरे धीरे ठंडा करने से थकावट जल्दी दूर होती है और मांसपेशियों की मालिश भी हो जाती है। उचित ढंग से कूलिंग डाउन करने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग या वॉकिंग करनी चाहिए। इसके बाद स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी लगभग 5 से 10 मिनट तक करने चाहिए। आगे लिमरिंग डाउन ये का महत्व या आवश्यकता क्यों है। किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पूर्व जिस प्रकार शरीर को गरमाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद कूलिंग डाउन भी उतना ही आवश्यक होता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि कूलिंग डाउन एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है जिसकी खिलाड़ी प्रायः उपेक्षा करते हैं। वास्तव में कूलिंग डाउन को खेल क्रिया या प्रशिक्षण के बाद कम नहीं आंकना चाहिए,
क्योंकि खेल प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों की खर्च की गई शक्ति या ऊर्जा वापस आती है, अर्थात इससे खिलाड़ी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। संक्षेप में खिलाड़ियों के लिए इसकी आवश्यकता या महत्ता निम्नलिखित है। पहला जो इसका पॉइंट है, काफ़ी तीव्र गति एवं जटिल प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान शरीर का तापमान लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कुछ अधिक हो जाता है। उचित कूलिंग डाउन शरीर के बड़े तापमान को कम करने में सहायता करती है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए इसकी अति आवश्यकता है। दूसरा सेकंड पॉइंट है, जब भी कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है या नियमित अभ्यास करता है तो उसके शरीर में व्यर्थ के पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फेट व कार्बन डाइऑक्साइड आदि का जमाव हो जाता है। शरीर में इनके अधिक जमाव से मांसपेशियां भली भांति कार्य नहीं कर सकती। कूलिंग डाउन से इन पदार्थों का उचित निष्कासन हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, मुकाबले में भाग लेने से शरीर की काफ़ी ताकत खर्च हो जाती है, शरीर थकावट और सुस्ती महसूस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अधिक हिस्सा खर्च हो जाता है। कूलिंग डाउन से शरीर की ताकत की पूर्ति की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है, कूलिंग डाउन करने से दिमागी तनाव में कमी आ जाती है। खेल के दौरान तनाव होना स्वाभाविक होता है, इसके साथ साथ गर्माने से अर्ध तनाव की दशा में आने वाली मांसपेशियां भी तनाव रहित हो जाती हैं। इस प्रकार कूलिंग डाउन से दिमाग में मांसपेशियों के तनाव में कमी आती है। फिफ्थ पॉइंट है, खेल के दौरान शरीर में सामान्य अवस्था की अपेक्षा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कूलिंग डाउन से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है, वार्मिंग अप के दौरान रक्त में एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त के बहाव की गति तेज हो जाती है, लेकिन कूलिंग डाउन से रक्त में एड्रेनलिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे रक्त का बहाव भी सामान्य हो जाता है। सेवंथ पॉइंट है इसका, खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन करना अति आवश्यक है। खेल प्रतियोगिता या वार्मिंग अप के दौरान मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। कूलिंग डाउन करने से मांसपेशियां कठोर नहीं रहती बल्कि ढीली या शिथिल हो जाती हैं। तो ये हमारा आज 10वां और 11वां क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें और इन क्वेश्चन को याद करें।